बागेश्वर धाम के सभी भक्तों को सीताराम भक्तों, आज हम बागेश्वर धाम में रामलीला कथा का आयोजन हुआ है। आज हम लोग उसे सब देखेंगे। दोस्तों आप लोग भी जरूर आइए। कन्या विवाह सामूहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और प्रधानमंत्री जी का भी आगमन है 23 तारीख को कैंसर हॉस्पिटल के आगमन के। तो दोस्तों आइए देखते हैं बागेश्वर धाम में हो रहे रामलीला कार्यक्रम का आनंद लेते हैं। जो आगे विगति दिवस गुरु आए सुपाई, विगत दिवस चले दो भाई, हे भैया लक्ष्मण, गुरुदेव ने हमें संध्या वंदन करने को कहा है। हे भैया लक्ष्मण, संध्या वंदन में अपने इष्ट की पूजा का विधान है। हे भैया लक्ष्मण, जो भी चिर स्थायी लक्ष्मी का वास चाहता है उसे संध्या वंदन में घर की देहरी पर नहीं बैठना चाहिए और संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए। संध्या काल में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए और संध्या काल में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भूत भावन महादेव अपने गणों के साथ संध्या काल में विचरण करते हैं। जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है भूत भावन महादेव उससे अपनी कृपा दूर कर लेते हैं। हे भैया लक्ष्मण, अब हमें भगवान शिव शंकर का ध्यान करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे शिव शंकर भोले निराले, नित साँझ बेला तुमको ध्यान। पूजनीय सतानंद जी को लिवाकर लाएंगे ताकि रंगभूमि की आगे की कार्यवाही प्रारंभ की जा सके। जो क्या महाराज मंत्री आओ साथ में। गुरुदेव को बुलाने के लिए महाराज का आदेश हुआ है, जल्दी से आइए गुरुदेव। गुरुदेव को प्रणाम। कहिए राजन, आपने कैसे याद किया? गुरुदेव, जैसा कि आप जानते हैं आपकी ही कृपा से आज ये शुभ अवसर आया है और मैं चाहता हूँ कि आप विश्वामित्र जी के पास जाइए और शिष्यों सहित इस रंगभूमि ये अवलोकन करने हेतु उनको विश्वामित्र जी के आश्रम को जाता हूँ और साथ में दोनों राजकुमारों को आपके यज्ञशाला के लिए जाता हूँ। क्यों नहीं आपकी यज्ञशाला की शोभा बनाएंगे। सतानंद जी आइए, आइए सतानंद जी आइए, भेंट करिए। कहिए भगवान,
कैसे कष्ट किया बधाने का दूर हे राजन, अरे हे विश्रामत जी, हमारे राजन राजा जनक अपनी सीता का स्वयंवर कर रहे हैं। उनने आपको आमंत्रित किया है। दोनों बाला की सहित यज्ञशाला में पधारने की कृपा करें। जी सदानंद जी, हम अवश्य पधारेंगे। हे पुत्रों, हे पुत्रों, महाराज जनक अपनी सुपुत्री सीता का स्वयंवर करा रहे हैं और उस स्वयंवर में उन्होंने हमें आमंत्रित किया है। देखें ईश्वर किसको बढ़ाई देता है। तो हमें चलना चाहिए। हे नाथ, कैसी आपकी आज्ञा? चलिए पुत्र। कि रंगे भूमि आए दो भाई, अष्ट सूर्य सब रंगे भूमि, रंग भूमि आए दो भाई, गुरुदेव को प्रणाम हो। अखंड कल्याण हो राजन। गुरुदेव, आज यह सुअवसर मेरे मिथिलापुरी में आया है। मैंने रंगभूमि को सजवाया है। यदि आपको कष्ट न हो तो चलिए मैं आपको रंगभूमि का अवलोकन करवा दूं। और हे नाथ, आज ये रंगभूमि जिस कारण से मैंने सजवाई है वो कारण भी मैं आपको कहता हूं। सुनिए गुरुवर, मेरे कोई पुत्र पुत्री नहीं थे। पुत्र की लालसा मन में थी और उसी समय मेरे राज्य में भयानक अकाल पड़ा। और जब अकाल पड़ा तब मेरे परम पूज्य गुरु जी ने मुझे मार्ग बतलाया और कहा कि आप स्वर्ण हल बनवाकर चलवाएं तो हो सकता है मेघ की वृष्टि हो जाए। गुरु की आज्ञा पाकर मैंने स्वर्ण का हल बनवाया और हल चलवाया और हल की नोक से मुझे कन्या रूपी रत्न की प्राप्ति हुई और इसलिए उसका नाम मैंने भूमिजा रखा। और आज उसी मेरी पुत्री भूमिजा सीता का आज ये स्वयंवर है। हे नाथ, स्वयंवर के पीछे जो कारण है वो भी मैं आपसे कहता हूँ। ये जो विशाल मंच बना हुआ है, इस मंच पर
धनुआ रखा हुआ था। मेरी पुत्री सीता खेल खेल में ही धनुष को एक हाथ से उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। तब मुझे उसी क्षण मैंने ये प्रतिज्ञा कर ली कि जो कोई इस धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाएगा वह सीता का पति होगा। और आपकी पद रच पाकर मैं धन्य हुआ, आपके आगमन से मैं धन्य हुआ। इसलिए गुरुवर रंगभूमि का अवलोकन करें। चलिए राजन। आइए। धन्य है राजन, धन्य है। आपने रंगभूमि को अति उत्तम सजाया है। शंकर जी की कृपा से आपकी मनोरथ अति शीघ्र पूर्ण होगी। सुमिर गौरी गणेश भगवान की पूजा करी धनुष गौरी गणेश भगवान की पूजा करी